नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके न्यूमेरिकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुडविल इज़ ए टेंजेबल असेट्स, इंटेंजेबल असेट्स, फिक्सिशियस असेट्स या बोथ ए बी एंड सी। तो गुडविल हमारी है यहाँ पर इंटेंजेबल असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of 2 year purchase of average profit of last 3 years is 25,000. इट मीन्स 25,000 एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट किया हुआ दिया है, तो 25,000 इंटू 2, तो हमारी गुडविल हो जाएगी 50,000। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 year परचेज व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 2,50,000 इंटू 10%, तो ये आया 25,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से हम इस नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 5,000। 5,000 इंटू 3, तो ये ऑप्शन होगा 15,000। डी ऑप्शन है, आप इसे 15,000 कर लेना, ये 5,000 रॉन्ग है, 15,000 होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस जितना हम अर्न करते हैं नॉर्मल अर्निंग से। तो ये सुपर प्रॉफिट आपका फर्स्ट ऑप्शन है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड ऑप्शन है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट और नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्सिशियस असेट्स 5,000। इट मीन्स नेट असेट्स नहीं है, ये टोटल असेट्स हैं। टोटल असेट्स 85,000 है, जिसमें फिक्सिशियस असेट्स इंक्लूड हैं। गुडविल की कैलकुलेशन करते समय फिक्सिशियस असेट्स को हम इग्नोर करते हैं, तो ये हो जाएगा 80,000। और नेट लायबिलिटी है 30,000, तो नेट असेट्स हो जाएंगी आपकी 80,000 माइनस 30,000 50,000। 50,000 का 10% 5,000। एवरेज प्रॉफिट है 8,000। 8,000 माइनस 5,000 3,000। 3,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3,000 डिवाइड बाई 10% इंटू 100, तो 30,000 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एडिड टू द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट टू फाइंडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सिक्स्थ में आपके यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हम इंक्लूड करेंगे जब भी हम अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ नॉट कंसीडर्ड। यहाँ पर लाइन है नॉर्मल नॉट कंसीडर्ड, तो नॉट कंसीडर्ड को ध्यान रखते हुए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ड्यू टू फायर अर्थक्वेक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये ए और बी ऑप्शन दोनों ही आपको लॉस को रिकवर कराते हैं, और लेकिन जो सी ऑप्शन है बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हमारे गुडविल कैलकुलेशन के मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। बट यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट मेथड है, तो कैपिटल प्रॉफिट मेथड यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब है अतिरिक्त, इससे अलग जो मेथड है। तो ये अलग वाला मेथड कैपिटल प्रॉफिट मेथड है, ये रॉन्ग है, और सही इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन द सेलिंग ऑफ असेट्स ओवर द अबव सेलेबल वैल्यू ऑफ द इट्स असेट्स इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलेंगे, देखते हैं ऑप्शन क्या है, सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व और गुडविल। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है कि जितना हमें फेम की वजह से मिल रहा है, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू कम है बट हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ओवर का मतलब ज़्यादा हो गया, तो जितना भी हमें ज़्यादा मिल रहा है वो उसकी फेम की वजह से मिल रहा है। पर व्हेन गुडविल इज़ नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बुक्स में नहीं दिखाएंगे। बी रेज्ड इन द बुक्स, बुक्स में दिखाएंगे। पार्टली रेज्ड, आधा दिखाएंगे आधा नहीं दिखाएंगे। बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम उसको दिखाएंगे ही नहीं जब हमारे पास परचेज गुडविल नहीं है। यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, परचेज नहीं है। तो हमारा 10th का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट नहीं करती है, लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 11th का बी जो है करेक्ट हो जाएगा, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ यूज्ड व्हेन, कब यूज किया जाता है? वेटेड एवरेज में हम यूज़ करते हैं जब हमारा एक टेंटेटिव आ रहा हो, मतलब प्रॉफिट सोड ए ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा हो, तो हम इस मेथड को लगाते हैं वेटेड एवरेज को, अदरवाइज नहीं लगाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल इन्वेस्टेड, इट मीन्स क्या कि ये कैपिटल आपकी लगाई हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ट्रीट करेंगे। 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं उसे प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68,000। कैपिटल आपकी एम्प्लॉयड 5 लाख होगी, 5 लाख का 10% 50,000 और ये 68,000, 68 माइनस 50 तो 18,000 बैलेंस आया। 18,000 का मैं 4 टाइम निकालना है क्योंकि 4 टाइम बोल रहा है यहाँ पर। 4 टाइम का मतलब क्या हो गया? 68,000 इंटू 4, इट मीन्स 72,000। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर विच मेथड गुडविल इन एक्सेस ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस ओवर द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस मेथड को बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 15 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड करती है? मतलब क्या है? सब्जेक्टिव, मतलब इस सब्जेक्ट पर मैटर करती है। सब्जेक्ट जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, मतलब क्या कि जो सामने वाला हमारी वैल्यूएशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी। कह रहे हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट गिवन बट हैज़ टू बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द फर्म इज़ कॉल्ड। तो 16 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, इसे बोलेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जो होती है बुक्स में दी नहीं होती है, हम दो कैपिटल के डिफरेंस से निकालते हैं। 17 है आपका गुडविल इज़ नॉट वैल्यूड। आपका एक टॉपिक है डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन में गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होती क्योंकि डिजोल्यूशन में फर्म बंद हो रही थी। जब फर्म बंद होगी तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 8 है आपका, इफ़ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 10,000 इट्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी ब्लैंक इफ़ द रेट इज़ 10%। तो 18 में आपका हो जाएगा ऑप्शन 1,25,000। कैसे निकालेंगे? 10,000 डिवाइड बाई 8% इंटू 100, तो 1,25,000। अब हमें ट्रू फॉल्स हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये स्टेटमेंट क्या है? आपके पास रिपीट हो रही है, लोकेशन हमारे इफेक्ट नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगा? 19 का फॉल्स। कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। गुडविल कैन बी सोल्ड इन पार्ट, कि गुडविल को हम पार्ट में सोल्ड कर सकते हैं, तो गुडविल को पार्ट में सोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि गुडविल तो फर्म से रिलेट करती है, जब फर्म सेल होगी तो गुडविल भी सेल हो जाएगी। 22 परचेज गुडविल में रेज्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इट मीन्स क्या है कि ये ट्रू हो जाएगा। 23 क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज सम कंसिडरेशन इज़ पेड इट फॉर, तो कंसिडरेशन के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, ये फॉल्स हो जाएगा। गुडविल इज ए फिक्सेशियस एसेट्स, तो गुडविल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, गुडविल क्या है आपकी? इंटेंजिबल एसेट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? गुडविल इज़ वैल्यूड ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजोल्यूशन के टाइम पर गुडविल कैलकुलेट नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर क्वेश्चंस यू हैव टू सब्सक्राइब दैट चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द चैनल।